दोस्तों एक बंजारा अपनी पत्नी को सेठ के यहाँ गिरवी रख के धंधा करने के लिए चला जाता है और सेठ से ये कह के जाता है कि हम पैसा कमा कर लाएंगे और तुम्हारा जो कर्जा हम लेके जा रहे पैसा लेके जा रहे उसको हम चुका देंगे और अपनी पत्नी को हम वापस से अपने साथ ले जाएंगे। ये डील होती है और जब बंजारा पैसा कमा के भाई लौटता है आता है सेठ के पास में और कहता है कि आप अपने पैसे ले लो और मेरी पत्नी को मुझे दे दो। तो बंजारे के साथ में वहां पे क्या होता है दोस्तों, ये कहानी जो है बहुत ही अजीबोगरीब है। बस थोड़ा सा समय निकालिए, इसको सुनिए और अपनी राय अवश्य रखिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों एक बंजारा जिसकी बीवी जो थी वो इतनी खूबसूरत थी कि उसको जो भी देखता था वो उस पर रीझ जाता था। एक बार की बात है, बंजारा ये सोचता है अपनी पत्नी से, कहता है खूबसूरत बीवी से ये कहता है कि हम यहाँ पे गांव में हैं, गांव पे ज्यादा कुछ कमा नहीं पाते, ऐसा करते हैं कि हम शहर में चलते हैं, बड़े शहर में, और वहीं पे कुछ कमाएंगे, कुछ धंधा पानी करेंगे। पत्नी भी अपने पति की हाँ में हाँ मिला देती है, जिसकी वजह से वो जो बंजारा था उसके पास में जो भी जमा पूंजी थी, जो भी प्रॉपर्टी थी, उस सबको बेच देता है और चल देता है शहर के लिए अपनी खूबसूरत बेबी के साथ में। दोस्तों बंजारा चलता जाता और ये बात उस समय की है जब यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे। लोग पैदल ही ज्यादातर चलते थे या तांगे घोड़ा जो भी था, यही साधन थे, उस समय की बात है। दोस्तों ये बंजारा अपनी पत्नी के साथ में चलता जाता है और जो भी धन दौलत जो था वो सब साथ में लिए एक जगह ऐसी आती है सुनसान, जहां पे इस बंजारे को कुछ लुटेरे मिल जाते हैं और वो लुटेरे घेर लेते हैं बंजारे को और उसकी पत्नी को, और जो भी उनके पास में धन था सब कुछ छीन लेते हैं। अब इनके पास में कुछ नहीं, बंजारा और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान कि अब मैं करूं तो क्या करूं, बिना पैसे के बिना धन के तो बाहर भाई रहना ही मुश्किल है। भीख बेशक इंसान मांगने लगे, लेकिन बाहर किसी अनजान शहर में अगर पैसा है तो गुजारा हो जाएगा, पैसा नहीं तो गुजारा नहीं होगा भाई। बंजारा बहुत ज्यादा परेशान कि अब मैं करूं तो क्या करूं, क्या खाऊं, क्या पहनूं, कहां जाऊं, करूं क्या करूं मैं। दोस्तों बंजारा आगे चलता जाता है लेकिन चिंता बहुत ज्यादा है, पत्नी भी चिंता में। तभी उस बंजारे को एक फकीर बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो बंजारा सोचता है, अपनी पत्नी से कहता है कि इन फकीर साहब के यहाँ चलेंगे, इनसे अपनी जो जो भी हमारी आप बीती इसको सुनाएंगे, इनसे मदद मांगेंगे, शायद है कि कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाए तो हम आगे का सफर भी तय कर ले, कुछ तो करना पड़ेगा। दोस्तों बंजारा और उसकी पत्नी फकीर बाबा के पास में पहुंचते हैं, फकीर बाबा से प्रणाम करते हैं और अपनी जो सारी कहानी थी वो सब कुछ बता देते हैं। और फकीर बाबा से बंजारा कहता है कि बाबा जी मेरी मदद कर दो, अब हम क्या करें, कैसे आगे बढ़े, मेरे पास में कुछ नहीं है। तो फकीर कहने लगते हैं कि बेटा बात तो तुम्हारी सही है, तुम आगे कैसे जाओगे, लेकिन बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फकीर ठहरा, मेरे पास कहाँ पैसा है जो मैं तुम्हें दे दूं। लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यहीं पास के गांव में एक सेठ जी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही दयालु हैं, वो सभी की मदद करते हैं। तुम उसके पास में चले जाओ, सेठ के पास में चले जाओ, वो तुम्हारी समस्या को सुनेंगे, तुम्हें कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे, धन देंगे, पैसा देंगे, वो सबको उधार पैसा दे देते हैं। तुम वहां पे चले जाओ, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। दोस्तों बंजारे ने वैसा ही किया, बंजारा पहुंच जाता है सेठ के यहाँ और सेठ को अपनी सारी समस्या बताई, परेशानी बताई और कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है। अब समस्या दोस्तों यहाँ पे पता कौन सी हो गई कि जैसे ही सेठ ने बंजारे की पत्नी को देखा तो वो मोहित हो गया। आप उसकी पत्नी से सेठ की नजर ही नहीं हट रही। सेठ ने कहा कि देखिए हम पैसा तो तुम्हें दे देंगे, लेकिन यहाँ पे उन पैसों के बदले तुमको अपनी कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। अब बंजारा हैरान, बंजारा ये कहता सेठ से कि सेठ जी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या गिरवी रखूं, अगर मेरे पास में कुछ होता तो शायद अपना काम चला भी लेते, मेरे पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया। लेकिन वो सेठ कहता है कि तुम्हारे पास बहुत कीमती चीज है। तो बंजारा कहते हैं मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है, हम आपके पैसे वापस कर देंगे। उस सेठ ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को गिरवी यहाँ पे रख दो, उसके बदले में तुम पैसा ले लो और जब तुम्हारे पास पैसा हो जाए तब तुम अपनी पत्नी को ले जाना। दोस्तों ये डील पक्की होती है, बंजारा मान जाता है कि चलो ठीक है, मेरी पत्नी यहाँ पे रहेगी, तुम्हारा काम करती रहेगी, जो भी यहाँ पे करना होगा, और उसके बाद में जब हम पैसा कमा के आएंगे अपनी पत्नी को हम ले जाएंगे, तुम्हारा पैसा दे जाएंगे। दोस्तों ये डील पक्की हो जाती है, बंजारे को पैसे मिल जाते हैं और बंजारे की पत्नी सेठ के यहाँ रह जाती है। अब बंजारा चला जाता है शहर के लिए और बंजारे ने वहां पे प्याज का कारोबार शुरू किया।
जहाँ पे सस्ता प्याज मिलता था वहां से वो प्याज खरीदता था, और जहाँ पे महंगा बिकता था, जहाँ पे ज्यादा जरूरत थी वहां पे जाके बेचता था, तो उसको लाभ होता था। धीरे धीरे बंजारे के पास में बहुत सारा पैसा हो जाता है। इधर क्या था कि जो वो सेठ के यहाँ पे बंजारे की पत्नी थी, तो सेठ तो उस पे फिदा था। सेठ बंजारे की पत्नी जहाँ पे रुकी थी उस कमरे में जाता है, तो बंजारे की जो पत्नी थी वो इसका विरोध करती है, लेकिन सेठ लगातार उसके पास में जाता है और वो बंजारे की पत्नी इसका विरोध करती जाती है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा, हम एक ईमानदारी पे रुके, हम तुम्हारे घर का काम है वो सब कुछ करेंगे, लेकिन आप मुझे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। दोस्तों ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि जो बंजारा था उसके पास में काफी सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। वो सोचता है कि अब मैं जाता हूँ, सेठ का जो पैसा था उसको मैं अदा कर देता हूँ, चुका देता हूँ और अपनी पत्नी को अपने साथ में ले आऊंगा। दोस्तों बंजारा पहुंच जाता है सेठ के यहाँ। सेठ बंजारे को देख के हैरान रह जाता है, क्योंकि सेठ बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को वापस करे, क्योंकि पत्नी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, वो उसको देख देख के ही खुश रहता था। बंजारे ने कहा कि सेठ जी, आप अपने पैसे ले लीजिए, जो भी आपका ब्याज सहित पैसा बना हो, और मेरी पत्नी को मुझे वापस कर दो। तो वो जो सेठ था वो पता दुखी होते हुए क्या बोला कि बहुत अच्छी बात है कि तुम समय पे मेरे पैसे को वापस करने आए, लेकिन क्या करें, एक बहुत ही दुख की बात है। बंजारा चौंक जाता है कि भाई कौन सी दुख की बात हो गई। सेठ कहता है कि 2 महीने पहले तुम्हारी पत्नी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, परेशानी हो गई, बुखार जैसा आने लगा, धीरे धीरे ऐसी मर्ज हो गई कि मैंने बहुत इलाज करवाया, लेकिन तुम्हारी पत्नी ठीक नहीं हुई। तुम्हारी पत्नी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तुम्हारे पास भी मेरा कुछ ऐसा नहीं था जिससे हम तुमसे संपर्क कर पाते। दोस्तों अब बंजारे ने जब ये बात सुनी और वो सेठ इस तरीके से कह रहा था कि भाई बंजारे को विश्वास हो गया। बंजारा कहता है कि कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया। अगर मेरी पत्नी को यहाँ पे नहीं रहना था तो मेरे साथ में भी होती, तब भी चली जाती। अब कुदरत की जो लीला है इसको कोई बदल तो सकता नहीं है। बंजारे ने सेठ से कहा कि मेरी पत्नी नहीं रही तो कोई बात नहीं, अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपने जो पैसे मुझे दिए थे वो पैसे आप ले लो। सेठ मना कर देता है कि जब मैं तुम्हारी पत्नी को ही वापस नहीं कर पा रहा हूं तो मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूं। बंजारे ने बहुत कहा, लेकिन सेठ ने पैसे नहीं लिए। दोस्तों अब जो बंजारा था वो हैरान होते हुए चल देता है और वहां पे फिर से पहुंच जाता है जहां पे वो फकीर बाबा मिले थे, जिन्होंने ये सारा आइडिया बताया था कि सेठ तुम्हारी मदद करेंगे। फकीर बाबा के पास से पहुंचता है तो बंजारा बहुत ज्यादा परेशान था। फकीर बाबा पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। तो बंजारे ने अपनी सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मैं अपनी पत्नी को गिरवी रख के गया था और जब मैं वापस लौटा तो सेठ ने कहा कि तुम्हारी पत्नी जो है मर चुकी है। तो वो जो फकीर थे वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, ये जो सेठ है जरूर झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है कि इतनी जल्दी तुम्हारी पत्नी चली आए, इसकी जरूर नीयत खराब हो गई होगी, क्योंकि तुम्हारी पत्नी जो थी वो बहुत सुंदर थी। अब तुम ऐसा करो कि यहाँ के जो बादशाह हैं उनके पास में जाओ, वो बादशाह बहुत अच्छा न्याय करते हैं, उनको अपनी बात बताना और वो न्याय जरूर करेंगे और तुम्हारी पत्नी को दिलाएंगे। ये तुम्हारी पत्नी को अपने घर में छुपाए है। दोस्तों बंजारा जो था वो बादशाह के पास में जाता है और बादशाह से पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैं अपनी पत्नी को गिरवी रख के गया था। पूरी मतलब बात बताई। बादशाह ने सेठ को बुलाया और पूरी बात पूछी, तो सेठ ने वैसे ही सब कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे। तो बादशाह कहता है कि मैं तुम्हारी बात पे कैसे विश्वास करूं कि सच में इनकी जो पत्नी थी वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो वो सेठ कहता है कि जहां से इनकी पत्नी का इलाज हुआ था वो हकीम बताएंगे तुमको सच्चाई, और जो लोग इस जनाजे को लेके गए जिन्होंने दफनाया वो लोग बताएंगे कि इनकी पत्नी का देहांत हुआ है कि नहीं हुआ है। और सेठ ने इतने अच्छे तरीके से कहा, इतने विश्वास के साथ में कहा कि भाई बादशाह को भी विश्वास हो गया। बादशाह ने कहा कि चलो सेठ झूठ बोलेगा, लेकिन जिन्होंने इलाज किया वो तो झूठ नहीं बोलेंगे, जो जनाजे को लेके गए वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए बंजारे तुम्हारी जो पत्नी है वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। बंजारा बेचारा निराश वहां से भी चला आया। बंजारे ने फिर से ये पूरी कहानी जो भी वहां दरबार में हुई थी, जो बादशाह ने कही थी, वो फकीर बाबा को बताई। फकीर बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे उम्मीद नहीं थी कि बादशाह जो है ना वो इतने बेवकूफ होंगे, इतनी जल्दी यकीन कर लेंगे। भाई जो चोर होता है वो तो ऐसी बातें करेगा कि उसकी बात पे कोई भरोसा कर ले, लेकिन इनको तो अपने दिमाग से कुछ आइडिया लगाना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। और वो फकीर जो थे वो फिर से बंजारे से कहते हैं कि बेटा तुम फिर से बादशाह के पास में जाओ और उनसे कहो कि 3 घंटे के लिए अपनी जो ये कुर्सी है इसको छोड़ दो
और 3 घंटे के लिए पीर फकीर को यहाँ पे बैठने दो, वो न्याय करेंगे, वो पत्नी को ढूंढ निकालेंगे। दोस्तों वो बंजारा फिर से बादशाह के पास में जाता है और फकीर बाबा ने जो बात कही थी वो बादशाह को बताता है। तो बादशाह कहते हैं ठीक है, मैं 3 घंटे के 6 घंटे के लिए इस कुर्सी को छोड़ दूंगा भाई, कम से कम तुम्हारी पत्नी तो मिल जाए। बंजारा जाता है पीर फकीर बाबा के पास में और कहा कि ठीक है। वो जो बादशाह है वो मान गए, पीर फकीर बाबा चल देते हैं और भाई जो राजा का सिंहासन था, राजा की कुर्सी थी, उस पे बैठ जाते हैं और जो राजा थे, जो बादशाह थे, वो उतर के नीचे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों पीर फकीर बाबा सिंहासन पे बैठते हैं और ये आदेश देते हैं वहां के मंत्रियों सिपाहियों को कि जो सेठ है उसको बुलाया जाए, और सेठ ने जिससे इलाज करवाया था बंजारे की पत्नी का, वो हकीम भी लाया जाए मेरे सामने, और जो जनाजा लेके गए जिन्होंने इनकी पत्नी को दफनाया है उन सबको भी लाया जाए। दोस्तों सभी लोग दरबार में पहुंचते हैं और पीर फकीर बाबा ने पूछा सेठ से, तो सेठ ने फिर से वही कहानी सुना दी जो अभी तक उसने सुनाई थी। लेकिन जो फकीर बाबा थे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन हकीम जो है उनको मेरे सामने पेश किया जाए जिन्होंने इनकी बंजारी की पत्नी का इलाज किया। फकीर बाबा ने सवाल जवाब शुरू कर दिए और हकीम से पूछा कि मुझे सबसे पहले ये बताओ कि सेठ के घर पे जिस महिला का इलाज हो रहा था तुम्हारे द्वारा, तुम बता रहे हो मैंने इलाज किया, तो ये बताओ तुम उनके घर पे जाके खुद इलाज करते थे या जो महिला बीमार थी वो तुम्हारे पास में आती थी? तो वो हकीम कहता है फकीर बाबा से कि ना मैं इनके घर पे जाता था, ना वो महिला मेरे पास आती थी, बल्कि सेठ जी दवाई लेने खुद आते थे। तो फकीर बाबा कहते हैं तो इसका मतलब तुमने उस महिला को नहीं देखा, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये जो दवाई सेठ ले जाते थे उसी महिला के लिए ले जाते थे? ये तुम कैसे कह सकते हो यकीन के साथ में? वो हकीम सहम जाता है कि हाँ ये तो बात बिल्कुल सच है, मैंने तो देखा नहीं, क्योंकि मेरे सामने ना वो महिला आई ना मैं इलाज करने गया। तो फकीर बाबा कहते हैं कि इससे तो कुछ साबित नहीं होता है कि तुमने उस महिला का इलाज किया। और दूसरी बात तुम मुझे ये बताओ कि तुमने बिना देखे, बिना नब्ज देखे कैसे ये जान लिया कि उस महिला को वही मर्ज है जिसकी तुम दवाई दे रहे थे? तो वो हकीम जो था फिर से सहम जाता है। तो कहते हैं फकीर बाबा कि मुझे लगता है कि तुमने बिना देखे, बिना सोचे समझे दवाई दी है, जिसकी वजह से उस महिला का देहांत हो गया। शायद है कि तुम्हारी दवा से ही उस महिला का देहांत हो गया, क्योंकि तुमने बिना देखे दवाई दी। अब तो वो जो हकीम था बहुत ज्यादा डर जाता है। हकीम कहता है कि मैं क्या करूं, मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मुझे सेठ ने कुछ पैसों का लालच दिया था, जिसके चलते मैंने इस चीज को जानने की कोशिश नहीं की कि ये किसके लिए दवा ले जा रहे हैं, किसको देंगे किसको नहीं देंगे। अब फकीर बाबा जो सिंहासन पे बैठे हुए राजा के रूप में, वो कहते तुमने गलती तो की है, तो इस गलती के लिए तुमको 100 कोड़े लगेंगे। दोस्तों वो बहुत ज्यादा रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है कि हुजूर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। तो फकीर बाबा कहते हैं कि तुमसे गलती तो हुई है, माफ तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर सच में तुम अपना पश्चाताप कर रहे हो तो तुम्हारी हम सजा कम कर सकते हैं, तुम्हें 20 कोड़े फिर भी लगेंगे। दोस्तों वो आदेश देते हैं फकीर बाबा और उस पे कोड़े बरसने लगते, इतने कोड़े बरसते, इतने कोड़े बरसते, वो चीखता है, चिल्लाता है। अब क्या था कि जो भाई वो 4 लोग खड़े थे जिन्होंने कहा कि मैं जनाजे को ले गया था, मैंने दफनाया था, अब वो डरते हैं कि कहीं मेरा भी नंबर ना आ जाए। दोस्तों अब इनकी ही बारी थी। इनसे पूछा गया कि भाई तुम ये बताओ कि जो बंजारे की पत्नी थी इनका जनाजा तुम ही ले गए थे? वो चारों बोलते हैं, तो डर तो पहले गए थे कि हाँ हम ले गए थे। तो फकीर बाबा ने पूछा कि जब तुम जनाजे को ले जा रहे थे, क्या तुमने उस जनाजे को देखा था? उस औरत के चेहरे को तुमने देखा था जिसकी बॉडी को तुम लिए जा रहे थे दफनाने के लिए? वो चारों कहते हैं कि नहीं मैंने तो नहीं देखा था, क्योंकि मैंने तभी देखा था जब वो पूरी बॉडी ढक चुकी थी, बन चुकी थी, इसके पहले मैंने देखा ही नहीं, मैंने नहीं देखा। फकीर बाबा कहते हैं तो तुम ये यकीन के साथ में कैसे कह सकते हो कि वो बॉडी, वो जनाजा एक औरत का ही था? जिंदा थी या मरी थी, बेहोश थी, क्या थी, कौन था? तुम्हें इस सब की जानकारी तो नहीं है, तो तुमने इतने यकीन के साथ में कैसे कह दिया कि हाँ जनाजा हम बंजारे की पत्नी का ही लिए जा रहे थे? चारों के चारों सहम जाते हैं, डर जाते हैं, कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं देखा है, ये मेरी गलती है। दोस्तों उन पे भी कूड़े बरसाए जाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। दोस्तों अब नंबर था सेठ का।
अब सेठ के हाथ पैर कांप रहे, काम नहीं कर रहे। फकीर बाबा कहते हैं कि बताओ, तुम अच्छे से मुझे बता दोगे या मैं अपने अनुसार तुमसे पूछूं? क्योंकि अच्छे से नहीं बताओगे तो फिर तुम्हारे साथ में बहुत बुरा हो सकता है, और 10 साल की सजा तो तुम्हें हम दिलवा के ही रहेंगे। अब वो सेठ इतना ज्यादा डर जाता है, सेठ अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है कि मेरे मन में लालच आ गया था, मैं वापस नहीं करना चाहता था बंजारे की पत्नी को, और बंजारे की पत्नी मेरे ही घर पे है, मैंने उसको छुपा रखा है। दोस्तों, सेठ ने बंजारे की पत्नी को बाइज्जत बंजारे के हाथ में सौंप दिया और अपनी गलती को माना, लेकिन इसके बावजूद भी पीर फकीर बाबा ने उस सेठ को भी सजा सुनाई और 2 साल के लिए कारागार में डाल दिया और उससे कहा कि कभी दोबारा गलती तुमसे होनी नहीं चाहिए। दोस्तों, अब जो वहां के बादशाह थे वो अपना सा मुंह लेके खड़े हैं, उनके मुंह से जवाब नहीं निकल रहा है कि मैं क्या बोलूं। वो कहते हैं कि महाराज जी, आपकी जैसा न्याय दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है, मैंने तो गलती कर दी, मैंने इस पे विश्वास कैसे कर लिया। पीर फकीर बाबा कहते हैं कि जो गलती करता है ना, वो बड़ी सफाई के साथ में सबूत पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन जो न्याय करने वाला होता है उसको दिमाग लगाना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दोस्तों, पीर फकीर बाबा कहते हैं कि इंसान को अपनी बीवी को कभी इन 3 स्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। एक तो ये कि पत्नी अगर बीमार है तो पति को उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, चाहे कितना भी जरूरी काम हो। और दूसरा ये कि अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के पास में कभी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, किसी के विश्वास पे, क्योंकि किसी का विश्वास किसी वक्त भी टूट सकता है। और तीसरा ये कि पत्नी पे अगर कोई झूठा इल्जाम लगा रहा है तो पति को हमेशा अपनी पत्नी का ही साथ देना चाहिए, चाहे दुनिया बैरी हो जाए। हमेशा इस बात को याद रखना मेरे भाइयों। तो आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। तो इस तरह फकीर बाबा ने उस बंजारे को न्याय दिलाया, उसकी पत्नी को वापस दिलाया और जो गुनहगार थे उनको सजा दिलाई। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। और जो भाई बहन मेरे वीडियो में आके देख के कमेंट्स करते हैं अच्छा, उन सभी को बहुत बहुत दिल से थैंक यू। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।